जो हमारी गट हेल्थ है, हमारी लीवर हेल्थ है, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, खास तौर पे आजकल के मौसम में। गट के अंदर आपकी कॉल ब्लैडर आ जाता है, जिसे हम पित्ता कहते हैं। आपने अपनी डाइट में हल्दी का इस्तेमाल करना है। गट को बेहतर बनाने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग आपने पीना है एक हल्दी, और उसके अंदर आपने डालना है नींबू। जिगर को ना बॉडी का पावर हाउस कहते हैं। दूध वाली चाय कितनी मुफीद है? क्या दूध वाली चाय जो है वो रंग गोरा करती है या काला करती है? चाय जो है ये आपको काला नहीं करती, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हाँ, अगर 1 से 2 से ज्यादा आप ले रहे हैं तो ये बेजा होता है, इससे फिर आपका जिगर इफेक्ट होता है। आजकल तो सारा खाना बनता ही ऑयल में है, तो कौन सा ऑयल इफेक्टिव है हमारी हेल्थ के लिए? कॉफी कितनी अफेक्ट करती है और उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं? आपने अगर जिगर को बेस्ट करना है, अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फास्टिंग में निहार मुंह आपने 1 कप यूज करनी है कॉफी। मोटापे को खत्म करने के लिए ब्लैक कॉफी एक रिवर्सिबल चीज है, इसको आप इस्तेमाल करें अपने डाइट में। खाने के फौरन बाद पानी पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए? 1 गिलास पानी स्टार्ट में पीना है, उसके बीच में, खाने के बीच में पिए। एंड पर पानी पीना अपने साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है, खट्टी डिकार महसूस होती है। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप एंड पे पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, शिफा नेचुरल्स पॉडकास्ट पे मैं हूं आपके साथ किंसा बशीर, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे हानी। और आज हम इनसे जानेंगे कि हमारी ग्लोई स्किन, हमारे बाल, हमारे नाखून और हमारे फेस पर जो ऑयल आता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, स्किन कैसे ग्लोई की जाए, और ये सब चीज़ें हमारे इनर बॉडी में जब बेहतर होती हैं उसकी वजह से ही हमारी जो बाहर की स्किन होती है वो अच्छी होती है। तो इनसे ही हम जानते हैं कि हमारी जो गट हेल्थ है उसको किस तरह से बेहतर किया जाए ताकि हमारी स्किन भी ग्लो हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका हमें वक्त देने का। डॉक्टर साहिबा, कहिएगा कि जो हमारी गट हेल्थ है, हमारी लीवर हेल्थ है, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, जो हम गट की बात कर रहे हैं, सबसे पहले गट को समझना है कि ये सिर्फ आपका जिगर, आपका सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है जिसको हम कहेंगे कि ये आपकी गट बनाता है, ठीक है। इसमें आपका मैदा भी आ जाता है, इसमें आपकी छोटी और बड़ी आंत भी आ जाती है, गट के अंदर आपकी कॉल ब्लैडर आ जाता है जिसे हम पित्ता कहते हैं, उसके अलावा जिगर आ जाता है। ये सब कुछ मिलाकर एक हमारा सिस्टम बनाता है जिसको हम कहते हैं गट, जिस पे हम गट फीलिंग की भी बात करते हैं। तो हमने गट को ठीक कैसे करना है, इसके लिए मैं 3 चीज़ें हैं, 3 नुस्खे हैं जो बताना चाहती हूँ। एक है, आपने अपनी डाइट में हल्दी का इस्तेमाल करना है। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है क्यूमेरिन के नाम से, तो वो हमारे एज ए एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करता है और वो हमें बहुत अच्छा नरिशिंग करता है हमारे अंदर। दूसरा हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो है मोरिंगा। मोरिंगा पाउडर आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, मिल जाता है, तो आप मोरिंगा का इस्तेमाल करें अपनी डाइट के अंदर। और ये सब चीज़ें जो आपकी गट को बेहतर बनाता है। गट को बेहतर बनाने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग आपने पीना है एक हल्दी, और उसके अंदर आपने डालना है नींबू। इसका मिक्सचर बनाएं और पिए। और नींबू को पीना कैसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको पहले निकाल कर नींबू को और फिर इस्तेमाल करते हैं, पर जो असल तरीका है वो है कि आपने उसका छिलका इस्तेमाल करना है। अच्छा। काट के छिलके के साथ आप पानी में भिगो के रखें, और फिर उसको आपने एक रात को रखा, सुबह उठें, उसमें गर्म पानी इस्तेमाल करें और फिर पीजिए। बहुत बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ड्रिंक है। बाकी बहुत से ड्रिंक है जो भी मैं आपको आगे फ्यूचर में बताती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, लीवर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो मेन पार्ट होता है हमारी बॉडी का, और लीवर से ही कनेक्टेड होती हैं बाकी सारी चीज़ें। लीवर की हेल्थ को कैसे बेहतर बनाया जाए? जिगर, ठीक है, जिगर को ना बॉडी का पावर हाउस कहते हैं। आपकी बॉडी के सारे एंजाइम, सारे केमिकल्स, ब्लड का बनना, उनके आपके आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना, सारे प्रोसेसेस आपके हो किधर रहे हैं, जिगर में। तो होता ये कि जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारी बिल्कुल भी वॉक नहीं है, फ़ोन का बेजा इस्तेमाल की वजह से हम बैठने ज़्यादा लग गए हैं, और बहुत ज़्यादा वक्त अब आईटी पे आ गया है, तो आपका कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा हो गया। तो हर चीज़ ने आपकी बॉडी में फ़ैट को बनाना ज़्यादा लग गए हैं, तो जिसकी वजह से चर्बी जिसे कहते हैं, हमारे जिगर पे चर्बी बहुत आने लग गई है। कुछ को इलामात महसूस होती हैं, नज़र आती हैं, कुछ को इलामात भी नहीं आती।
तो जो इलामात नज़र आती है उसमें ये है कि कुछ को वज़न महसूस होता है अपने जिगर की साइड पे। जिगर है आपकी राइट साइड पे, तो आपके एब्डोमेन के राइट साइड पे आपको जिगर पे महसूस होगा जैसे वज़न हो रहा है, ठीक है, और दर्द महसूस होगा, या फिर कुछ को मतली की शिकायत महसूस होती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई शिकायत महसूस नहीं होती, लेकिन वो कैसे पता चलता है? जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है कि जी आपको फैटी लिवर है। और आप यकीन माने हर चौथे इंसान को 5वें में से इस वक्त जिगर का मसला है, चर्बी। जब चर्बी आएगी तो सोजिश भी बढ़ेगी। तो अब सवाल ये है कि हमने इसको घटाना कैसे है, हमने अपने जिगर को कैसे बेहतर बनाना है। उसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताना चाहूँगी जी। तो पहली ये है कि आपने यूज़ करना है हल्दी। मैं बार बार हल्दी पे जिक्र कर रही हूँ। हल्दी बहुत बेजा नहीं करनी, हल्दी को सिर्फ एक आधी पिंच यूज़ करना है, ठीक है। डाइट में हल्दी लेकर आए। उसके अलावा एक पावर फ्रूट है जो है बीट रूट, चुकंदर। चुकंदर का इस्तेमाल आपकी डाइट में सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई है। ये सबसे जल्दी आपके जिगर को डिटॉक्स करता है। आप उसके साथ एक ड्रिंक है जिसको हम कहते हैं ABC ड्रिंक। हाँ, ये बहुत आजकल आपने इसका नाम सुना होगा, जिसमें मैं बता रही हूँ कि एक सेब लेना है, एक आपने लेना है चुकंदर और एक लेनी है गाजर। इसको डेली आपने इस्तेमाल करना है। आपको इस ड्रिंक से बहुत वाज़ेह नज़र आएगा अपने अंदर फ़र्क। और दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं एक ग्रीन टी, ठीक है। सारे ममालिक में ग्रीन टी को लेके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिविटी नज़र आती है। हमारे मुल्क में कहवों पे ज़्यादा काम नहीं किया जाता। अच्छा, कहवे में भी आपने एक और डेंडोलियन के नाम से एक रूट होती है, जड़ होती है, जो आपको किसी पंसारी की दुकान से, आप शायद नर्सरी चले जाए तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। उस ड्रिंक को इस्तेमाल करें, वो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है आपके जिगर के लिए। उसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। और हो सके तो वॉक करें, जितना हो सके वॉक करें। 20 मिनट डेली आपने खुद को देने हैं और वॉक करनी है। और वॉक कैसे करनी है, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है। वॉक के लिए भागना नहीं है, भागने से आपके सिस्टम्स रेगुलेट नहीं होते। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को एक आम वॉक देनी है, ठीक है। हल्के कदम चल के 20 मिनट हर रोज चलें और आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी। सही। कोई इतना आसान सा कहवा आपके नज़र से गुजरा हो या आप जानती हों, जो हमारे देखने वाले उनको आप सजेस्ट करना चाहती हो, इजी टू वे हो? वो सबसे इजी बताने लगी हूँ। ये मेरा 15 डेज चैलेंज था, ये मैंने खुद भी किया है और मैं सारे व्यूअर्स को रिकमेंड करूँगी कि आप वो करें। उसमें आपने करना ये है कि आपने अदरक लेनी है, उसके साथ आपने 1 पिंच लेनी है सौंफ, 1 पिंच लेनी है ज़ीरा और 1 पिंच लेनी है हल्दी। सारा कुछ आपका एंटीऑक्सीडेंट है। ये सारा कुछ आपने लेना है। इसको आपने सुबह पानी में बॉईल कर लेना है और उसके बाद इसको पीना है। 15 दिन में आपको फ़र्क नज़र आता है। एक आपको मैं बताना चाहती हूँ ड्रिंक जो कि ऑलरेडी फॉर्म्ड है, प्रोसेस प्रोडक्टेड वे में आपको मिल सकता है, दैट इज़ शिफाम डिटॉक्स ड्रिंक। एक कहवा है, आप इसको इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, यू विल गेट चेंज, आपको ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने कहवों का जिक्र किया है। पाकिस्तान में तो कहवे चलते नहीं हैं, पाकिस्तान में चलती है दूध वाली चाय। तो दूध वाली चाय कितनी मुफीद है? क्या दूध वाली चाय जो है वो रंग गोरा करती है या काला करती है? अच्छा, ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ लिया आपने। तो अच्छा, जो आपकी चाय है ना, चाय जो है ये आपको काला नहीं करती। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, कैफीन है इसके अंदर। इसने करना क्या है, आपके ब्रेन को अलार्म करना है, ऐसे केमिकल्स रिलीज करना है जिसके आपको ताकत महसूस हो कि नो आई एम एक्टिव। कुछ लोग अगर जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, बच्चे जिन्होंने पढ़ना होता है, या कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं आजकल लोग जिस पे आपको ज़्यादा वक्त के लिए जागना पड़ता है, तो चाय एक बहुत अच्छा ड्रिंक है, इसको पीजिए। और काला करने से कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि काला तब होगा कि जब आपकी बॉडी में से खून की कमी हो रही है। हाँ, तो आपकी बॉडी में खून तो वो कम नहीं कर रही है, या आपकी स्किन को तो वो बर्न नहीं कर रही है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी हम ये कहना गलत होता है कि काला करती है। चाय इस्तेमाल कीजिए। अब कुछ लोग इसको एडिक्शन बना लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग।
एडिक्शन नहीं बनाए, लेकिन इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप डेली अगर उस एक कप ले रहे हैं विच इज़ क्वाइट ओके, हाँ अगर 1 से 2 से ज़्यादा आप ले रहे हैं तो ये बेजा होता है, इससे फिर आपका जिगर इफ़ेक्ट होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने बताया कि जैसे जब जिगर में दर्द होती है, उस पर चर्बी बढ़ती है तो साइड पर हमें पेन भी महसूस होती है। इसी तरह से कहा जाता है कि पानी कम पीने से हमें साइड पर पेन हो रही है और हम उसको स्टमक पेन का नाम दे देते हैं। तो वो पानी हमारी बॉडी में क्या किरदार अदा करता है? कहा जाता है दिन में आपने 8 ग्लास पीना है, 8 से 10 ग्लास, जो कि अगर मैं बोलूँ तो 2 से 2.5 लीटर के करीब बनता है। ये पीना इतना ज़रूरी है जितना कि आपके लिए खाना। और अच्छा, पानी में भी आपकी सब कुछ एडिड हो जाता है। इसके अंदर आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, जो जो चीज़ें आप खाते हैं वो आपका 20 to 30% आपकी बॉडी का आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पानी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो उसके अलावा आपका जो माहौल होता है, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जैसे आजकल आप नोट करें हबस बहुत ज़्यादा है मौसम में, बारिश की वजह से। जैसे ये अभी सावन का मौसम है, आगे भादों का मौसम आना है, तो इन मौसम में वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा आपके अंदर मौजूद होती है। इसके लिए हो सके तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कोशिश कीजिए कि पानी तभी नहीं पीना होता जब प्यास बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाए जी। ये भी एक बहुत अलार्मिंग बात है जो मैं बताने लगी हूँ। पानी का इस्तेमाल आपने जैसे ही आपको लगे कि आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपकी ज़्यादा ताकत लगी है, जिसमें आपकी स्वेटिंग ज़्यादा हुई है, आपने फ़ौरन अपने ब्रेन के अलार्म को समझना है कि अब मुझे पानी पीना है। ज़रूरी नहीं है कि जब बहुत ज़्यादा आपका सांस फूल जाए, आपको बहुत नर्वसनेस महसूस हो रही हो, आप बहुत डिजी हो रहे हो, तो तभी आपने पानी इस्तेमाल करना है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उससे बॉडी कभी भी हाइड्रेटेड दोबारा नहीं होती। सही। और पानी का इस्तेमाल करना कैसे, ये भी बहुत ज़रूरी है। सादा पानी आपकी बॉडी में इतना रोल नहीं प्ले करता। अच्छा। क्योंकि हमें चाहिए बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब सोडियम तो हमें मिल जाएगा अगर हम नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा नुस्खा है जो बहुत इफेक्टिव है, जो मैंने खुद ज़ाती तौर पे महसूस किया है कि वो बहुत चेंज लेके आया है। ठीक है। 1 ग्लास गर्म पानी में अगर आप 1 पिंच पिंक सॉल्ट डालें, दैट्स द बेस्ट। ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। जो हम ORS के पानी की तरफ जाते हैं वो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे पास जब क्लिनिक में बच्चे आते हैं जिनको डिहाइड्रेशन हो रही होती है, डायरिया हो रहा होता है, तो हम उनको कह देते हैं जल्दी से कि ORS इस्तेमाल कर ले। ORS से अच्छा आप उनको पिंक सॉल्ट दे दें, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना है, मादनियात को बैलेंस करना है। सो दैट इज़ द बेस्ट ड्रिंक। तो ये नॉर्मल रूटीन में भी पिया जा सकता है? डेफिनेटली आप हर रोज़ इस्तेमाल करें। आजकल के मौसम में मैं स्पेशली कहूँगी कि आपने ज़रूर पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि फ्रूट्स जो हैं वो भी हमारी पानी की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन फ्रूट्स में दूसरी तरफ चीनी भी होती है, शुगर भी हर जो इंसान है उस पर उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। चलिए यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि जो शुगर है, शुगर जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड आपको फ्रूट्स मिले हैं, वेजिटेबल्स मिले हैं, इसमें जो पानी है ना ये नेचुरल है। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं नेचुरल स्वीटनेस होती है इसमें जो फ्रुक्टोज वगैरह सुक्रोज मिलता है, ये आपके लिए इंतहाई बेनिफिशियल है। ये वो शुगर नहीं है जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जो हम अपने मीठों में डाल रहे हैं, जो हम वाइट शुगर की बात करते हैं। इन सब में जो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं आजकल, जो केमिकल्स डाल रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ डाल रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। और शुगर को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करना है, बिल्कुल ही ख़त्म करना है। तो आजकल हर चीज़ में शुगर है, हर चीज़ में शुगर है। डेफिनेटली आप बाहर कोई ड्रिंक आप लेने जाते हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा संडेज़ का ज़माना चल रहा है, आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा हम आजकल खा रहे हैं इस मौसम में। उसके अलावा डिफरेंट किस्म के हमें पीच आइस टी मिल जाती है, डिफरेंट फ्लेवर्स की आइस टी। अब इसमें ना शुगर की क्वान्टिटी एक्सट्रीमली हाई है जी। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई गेन नहीं है हमें। तो ऐसी प्रोडक्ट से, ऐसे ड्रिंक से, ऐसी प्रिजर्वेटिव और प्रोसेस फूड से आप जितना हो सके अवॉइड करें। तो ज़रूरी बस ये है कि आपने क्या अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। गर्मा, खरबूजा, पिछले दिनों तरबूज था, आम, ये सब हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। अभी मैंने चुकंदर को, जिसको जैसा पावर फ्रूट का है, ये हर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में 3 ही सिस्टम्स हैं, 3 ही ऑर्गन्स हैं जो आपको चला रहे हैं।
एक हो गया आपका जिगर, हाँ जी, एक हो गया आपका ब्रेन, और एक हो गया हार्ट। इसके अलावा बाकी है, लेकिन ये आपकी पावर है, और इन तीनों को हमने बैलेंस करना है, बॉडी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस कैसे करना है? कहवे इस्तेमाल करें, डाइट को अच्छा करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सही। ये जो कहवे हैं हम जिनको लाइट लेते हैं, ये आपकी डाइट का एक पार्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको चाइनीज़ कम्युनिटी की बात बताऊं, चाइना में सबसे ज़्यादा इस वक्त कहवों का इस्तेमाल होता है। रोज़ पेटल का कहवा हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन रोज़ पेटल का कहवा पीते हैं वो। जो ड्राई हमारे ये बनाना होता है, उसको ड्राई करके वो पैकेज में प्रोड्यूस करते हैं, उसका कहवा पीते हैं। तो कहवे आपकी लाइफ में ज़रूर होने चाहिए। ड्रिंक्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि खाना आजकल का जो मौसम है, हमारा खाना खाने को वैसे ही इतना दिल नहीं कर रहा, ज़्यादा होता है हमें पीने और को दिल कुछ भी नहीं करे है। तो हम बाहर का ही खाते हैं। डेफिनेटली। और अभी हम जिगर की फैटी लिवर की बात कर रहे थे, तो मैं उसमें ये भी ऐड कर दूं कि जो आपने अभी कहा कि हमारा बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा रहा है, और वो डायरेक्टली किस पे काम कर रहा है? आपके जिगर पे, और जिगर आपको ख़राब मिल रहा है। ऑयली ज़्यादा खाना खाने से भी इफेक्टिव होती हैं हमारा जिगर और स्टमक। डेफिनेटली, क्योंकि ऑयल में आप सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, तो वो सैचुरेटेड फैट्स डायरेक्ट आपके दिल पे जाके असर करता है। सही। दिल और जिगर, और जैसे ही आपकी चीज़ों पे असर करेगा, आपकी स्किन पे भी आपको नज़र आएगा, ग्लो नज़र ही नहीं आता। सर्टेनली आप महसूस करेंगी जैसे ही आपका जिगर इफेक्ट करता है, या आपका दिल पे कोई असर आता है, या फिर आपका मैदा ख़राब हो जाए, आपका गट का और आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है, और आपके गट का और आपकी स्किन का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है। गट और स्किन पर भी आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबा आजकल तो सारा खाना बनता ही ऑयल में है, तो कौन सा ऑयल इफेक्टिव है हमारी हेल्थ के लिए? ऑलिव ऑयल, सरसों का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल बेस्ट है। हाँ, सनफ्लावर कुछ को सूट नहीं करता, या उसकी स्मेल ऐसी स्टिग्नेंट होती है कि वो कुछ अवॉइड करते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल। आप उसमें खाना बनाएं, और उसमें भी ये नहीं करना कि हम 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल ही डाल रहे हैं, या आपका जो देसी घी होता है, देसी घी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग। एक आपको यहाँ पे एक और टिप देती हूँ देसी घी के ऊपर, 1 स्पून देसी घी एवरी डे, आपकी स्किन, आपकी गट, आपकी बॉडी आपको डिफरेंस फील करवाती है। अभी जैसे आपने बात की कि हर खाना खाना है तो ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल में ही खाना है या देसी घी में, तो देसी घी का कोई आसान सा नुस्खा आपके पास हो? ज़ाहिर है घर में आप इतना झंझट नहीं कर सकते देसी घी बनाने का, हम वर्किंग लाइफ है हमारी, वर्किंग वुमेन है हम लोग, तो आपने ना शिफा नेचुरल्स वालों का आपने देसी घी इस्तेमाल करना है। दैट इज़ रियली हाईली रिकमेंडेड, और वो आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे आप घर का देसी घी इस्तेमाल करिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी हमने पहले चाय की बात की, तो चाय के शौकीन जो हैं वो ओल्डीज़ हो गए हैं अब, और लेकिन अब जो ज़माना जा रहा है इसमें है हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो कॉफ़ी के दीवाने हो गए हैं, और कॉफ़ी शॉप्स भी इतनी ज़्यादा है। कॉफ़ी कितनी अफेक्ट करती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं? एक बात की थी जिगर को बेहतर करने की, अपने आप के जिगर के ऊपर सोजिश आ जाती है, या फिर फैट्स आ जाती है, चर्बी आ जाती है, फैटी लिवर को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो ब्लैक कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी में भी हमने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी को इस्तेमाल करना है। सही। इससे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स के नाम से एक पार्टिकल होता है जो कि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। आपने अगर जिगर को बेस्ट करना है, अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो आपने ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है, और करना कैसे है? जिन लोगों को तेजाबियत है, एसिडिटी का इशू है, उनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। अदरवाइज सबके लिए रिकमेंडेड है कि आपने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग फास्टिंग में निहार मुंह आपने 1 कप यूज़ करनी है कॉफ़ी। दिन में आप 4 से 5 बार इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा एक्सीड मत करें और बहुत कम भी नहीं। अब यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है कि बहुत से हमारे पास आते हैं पेशेंट जो बोलते हैं कि मैम हमें आदत नहीं है पीने की। जाहिर है आजकल आप नोट करें ओबेसिटी जो है, मोटापा ज़्यादातर आजकल हमारे टीनेजर्स को आ रहा है, जिनको हम आज की ज़ुबान में जेंजीज बोल रहे हैं। तो इनको मोटापा बहुत चढ़ रहा है। तो मोटापे को ख़त्म करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी एक रिवर्सिबल चीज़ है, इसको आप इस्तेमाल करें अपने डाइट में। अर्ली इन द मॉर्निंग लें, और स्टार्ट कैसे करना है? पहले दिन 2 सिप, ठीक है, दूसरे दिन 4 सिप, तीसरे दिन 6 सिप, करते कराते आप
1 से 2 कप पे पहुंच जाते हैं। सही। तो इट्स अ बेस्ट ड्रिंक। और ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल जितना हो सके अपनी डाइट के अंदर करें। अगर तो आपने गट को, अपनी जिगर को बेस्ट सिचुएशन में, बेस्ट एलोकेशन में लाना है, तो दैट्स द बेस्ट ड्रिंक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कॉफ़ी जो है वो पीने में नहीं, चेहरे पर लगाने में भी इफेक्टिव कही जाती है, तो क्या ऐसा वाकई में ही है? वेरी ट्रू। मैं तो इस पे बहुत यकीन करती हूँ। ख़ास तौर पे आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं, ब्लैक कॉफ़ी इज़ लाइफ चेंजिंग। उसमें आपने करना क्या है, मैं पहले भी काफ़ी बार ये रिकमेंड कर चुकी हूँ कि आपने थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, एलोवेरा जेल लेना है, और साथ आपने जो जूस होता है आपके आलू को आपने ब्लेंड करना है, और उसका जूस, इन तीनों का आपने मिक्सचर बना लेना है अपना। तो आपको महसूस होगा कि विद इन डेज, 15 to 20 डेज में आपको चेंज महसूस होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल का जैसा मौसम है, उसमें बरसात वाला मौसम है, हमारी स्किन भी ख़राब होती है और उसके साथ साथ हमें फ्लू भी रहता है, ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। तो ऐसी हालत में एंटीबायोटिक्स कितना असरअंदाज करती हैं, लेनी चाहिए या नहीं? हाँ, ये ऐसी मिथ है जिसको हम आज ब्रेक करते हैं। ये मिथ बहुत कॉमन है। जैसे ही आपका सीज़न चेंज होता है, आपके वायरस जो है ना, वायरस आजकल के मौसम में वायरसेस बहुत एक्टिव होते हैं। सही। तो वायरसेस और बैक्टीरिया 2 किस्म के कंपोनेंट्स हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं। वायरस होते हैं डेड, सही। और एंटीबायोटिक्स का मतलब है एंटी लाइफ, मतलब के जान के खिलाफ जाना। अच्छा। तो फिर वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। सही। करना तब होता है जब ऊपर आपके कोई बैक्टीरिया हो, क्योंकि बैक्टीरिया लाइवली होता है, लिविंग होता है। लेकिन बैक्टीरिया से वायरस नहीं अटैक करता। फ्लू आपको, इन्फ्लुएंजा इज अ वायरस। तो आपने वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का देना कोई रोल नहीं है। आजकल का जो हमारा एक मेडिकल सिस्टम है, उसमें क्वैक्स बैठे हुए हैं, हर दूसरी गली में एक क्लिनिक खुला हुआ है, और उनकी रिकमेंडेशन होती है कि आप एंटीबायोटिक्स दे दें। आपके पास पेशेंट आया है, उसका गला ख़राब है, उसको नाक बह रही है उसको थोड़ा सा फीवर हो रहा है, तो पहले 1-2 दिन इंतज़ार करें। ज़्यादा से ज़्यादा पैनाडोल, आइब्यूप्रोफेन, ये टैबलेट्स दें। 2 दिन इंतज़ार करें। अगर आपको लगे कि ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन कोई हो सकता है, डेफिनेटली आप दीजिए एंटीबायोटिक, लेकिन पहले 2-3 दिन मत दें, बिकॉज इट हैज़ नो रोल, और आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो रही है एंटीबायोटिक्स की, विच इज़ नॉट गुड। सही। और एंटीबायोटिक्स जितनी जल्दी असर करती है, उतनी जल्दी वो वायरस वापस भी लेकर आती है। अब नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, नहीं। ये थोड़ा सा ये भी मिथ है। अच्छा। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वायरस को वापस लेकर आती है, लेकिन बस ये होता है कि आपके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। फिर जब दोबारा आपको बुखार होगा और मैं दोबारा से अगर एजोमैक्स लिख के दूंगी तो वो असर नहीं करेगी। तो इसलिए बेहतर है आप अपनी एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कीजिए, पर हर छोटी बीमारी के लिए जो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के देता है, ये एक सेकेंडरी खेल खेला जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने इनर हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टिप्स बताई हैं। आउटर हेल्थ जो है हमारी स्किन पर नज़र आती है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या टिप है? अभी हम बहुत देर से हम पानी की बात कर रहे थे। 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। आपके सेल्स को, आपका पानी आपकी बॉडी में तो गया, पर बॉडी में भी उसने बाहर उसको एक्सक्रीट आउट करना है, या आपकी बॉडी में वो लगे, कंज्यूम हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सही। इसके लिए आपके पानी का आपके सेल्स में जाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने क्या करना है कि 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, और उसके अंदर मादनियात के साथ पीना है। जो मैंने पिंक सॉल्ट की बात की थी, या आपकी स्किन पे आपको ग्लो दिखता है। देसी घी की बात की गई है। देसी घी का आपकी स्किन से एक डायरेक्ट कनेक्शन है। एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए। आजकल मैं 3 चीज़ें हैं जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा क्लींजर, और एक अच्छा सन ब्लॉक। सही। आप अपने फेस पे ग्लो देखेंगे। रात के टाइम अगर आपने रूटीन करनी है तो उसमें हम डिफरेंट किस्म के नाइसिनामाइड, डिफरेंट किस्म के नेचुरल्स आते हैं, आप वो इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप एक अच्छा क्लींजर, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र, और एक अच्छा सन ब्लॉक, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑयल आ जाता है आजकल फेस पे, वो हमारी इनर हेल्थ डिस्टर्ब हुई होती है, उस वजह से आता है। हमारी स्किन भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ ऑयली होती हैं, कुछ ड्राई होती हैं। हर टाइप ऑफ स्किन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर इनर हेल्थ ख़राब है तभी आपको, कुछ की बॉडी के जो ग्लैंड्स होते हैं तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ क्वाइट ओके।
ठीक है। हाँ, लेकिन आपकी स्पेशियस जब स्किन होती है, ज़्यादा स्वेटी स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, तो उसका नुकसान ये है कि एक्ने ज़्यादा हो सकता है। सो दैट इज़ समथिंग जिसमें हम काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी हर टाइप होती है स्किन की और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को रेगुलेट करना है। ठीक है, जैसे अभी आपने एक्नी की बात की है, तो एक्नी जब आती है हमारे फेस पे तो वो हमारी इनर हेल्थ से ही रिलेटेड होती है। अगर फेस पर पिंपल है या हमारे फोरहेड पर है तो वो उसको हम स्टमक से रिलेट करते हैं कि हमारा स्टमक डिस्टर्ब है, इस वजह से वो हमारे फेस पे आ रहा है। क्या ऐसा होता है? बहुत ही खूबसूरत बात की है आपने और बहुत ही लॉजिकल और मेडिकल बात की है। आपका गट से आपकी स्किन से बहुत ताल्लुक है। अगर आप ऑयली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी डाइट में बाहर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बाहर के खाने ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी स्किन सबसे पहले एक्ने प्रोन होगी। ठीक है। फीमेल्स में मोस्टली हार्मोन्स पे एक बहुत बड़ा इशू रोल प्ले करते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई है, एक बहुत बड़ी बात बताऊंगी कि अगर आपके फोरहेड पे एक्ने है, इसका मतलब है कि आपका स्कैल्प बहुत डेंड्रफ है, खुश्की बहुत है। अगर आपके स्कैल्प पे, बालों पे खुश्की है तो उसका असर आपके माथे पे नजर आएगा। अच्छा। एक्ने आ जाता है। हाँ। और अगर आपका ताल्लुक बैक्टीरिया से है या फिर आपकी गट से है तो आपको आपके चीक्स पे एक्ने नजर आता है। तो जहाँ पर एक्ने है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करें और डिफरेंट मास्क यूज कर सकते हैं आप। मैंने अभी बताया कि आप कॉफ़ी के साथ आप यूज कर लें एलोवेरा, तो आपके आलू होते हैं उसको ग्राइंड करके उसका जो जूस निकलता है, इन तीनों का मिक्सचर लगाएं। सही। एक्ने को प्रॉन करता है, एक्ने से अगेंस्ट जाता है ये। फिर से वहीं पर बात आ जाती है कि हमारी स्टमक हेल्थ अच्छी होगी तो फिर ही सारी हमारी आउटर बॉडी भी शाइन करेगी और हमारी इनर बॉडी भी। तो खाना कुछ लोगों को डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, खाना डाइजेस्ट ना होना इसलिए इशू है क्योंकि हमारा पेट एक बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, कुछ को डायरिया हो जाता है खाना खा के और कुछ को कब्ज़ हो जाती है। तो डाइट में पानी इस्तेमाल कीजिए। जब पानी इस्तेमाल करेंगे तो खाना जल्दी हज़म होता है। अब वो पानी भी कब इस्तेमाल करना है, एंड पे नहीं करना। खाने के एकदम से हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वो इस्तेमाल नहीं करना। और खाने के अंदर फाइबर जो कि हमारे आटे में होता है, जौ का आटा हो गया, बाजरे की रोटी हो गई, तो इनमें जो फाइबर होता है वो इस्तेमाल करें, उससे हाजमा बहुत जल्दी होता है खाने का। सही। और हाजमा ना होने की रीज़न ही है कि आप एकदम से जब आप इतनी बड़ी बड़ी बाइट्स लेके खाना खाते हैं, मेरी बात सुने, जब आप बर्गर खाएंगे तो आप छोटी बाइट के साथ बर्गर नहीं ले सकते। तो वो इतनी बड़ी जब आप बाइट लेंगे और आपके जाहिर आपकी नाली जो है, खुराक की नाली, वो तो बहुत पतली होती है, तो जब आप उसको अच्छे से इनगल्फ नहीं करेंगे, अंदर लेकर नहीं जाएंगे तो हाजमा नहीं करता। तो हमने हाजमे को ठीक करने के लिए कैवे यूज़ कर लें, हो सके तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और आपका जो काला नमक होता है, काला नमक बहुत अच्छा है आपके हाजमे के लिए। डॉक्टर साहिबा, अभी जैसे आपने कहा कि हाजमा जल्दी करना हो तो पानी पीना होता है, तो खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया है। एक तो जब हम खाना खा लेते हैं, पहले तो हमने वो खाना जो हमें शायद 10 से 15 मिनट में खाना चाहिए, वो हमने 5 मिनट में खा लिया। फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसके ऊपर पानी पिएंगे तो हमें हजम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। आपने एक गिलास पानी स्टार्ट में पीना है, ठीक है, ताकि आप उसके लिए ऐसी लोकेशन पैदा करें खाने के लिए अपनी गट के अंदर, अपने स्टमक में, कि वो हजम कर सके। उसके बीच में, खाने के बीच में पिएं। एंड पर पानी पीना अपने साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि जब आप एंड पे पी रहे हो, आपने जो खाना खाया है वो सारा एसिड है और आपके स्टमक को एसिड को डाइजेस्ट करना है। सही। लेकिन हम उसके ऊपर से पानी दे रहे हैं, पानी ने आपके एसिड को कर दिया न्यूट्रल, तो वो खाने को हजम ही नहीं करने देगा। आपको एकदम से ब्लॉटिंग फील होती है, लोगों को महसूस होता है जैसे डिकारें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, डिकार महसूस होती है, खट्टी डिकार महसूस होती है। तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप एंड पे पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड पर पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, थोड़ा वक्त दें। अगर बहुत ही प्यास लग रही है 10 से 15 मिनट लें। इसमें मैं ऐड करूँगी कि आजकल हमने कोक का इस्तेमाल बहुत कर दिया है, कैन ड्रिंक्स का इस्तेमाल। हम बिल्कुल खाना अभी खाते नहीं, हमें लगता है हमें डिकार नहीं आई, हम जल्दी से बॉटल पे जाते हैं
और ये सबसे बुरी एक गलत एक्ट है। बोतल का इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ही आपको, वैसे तो डॉक्टर कभी भी आपको बॉटल रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर बहुत ही आपका दिल कर रहा है तो डेफिनेटली वेट फॉर 30 मिनट्स। बॉडी को, आपके फूड को प्रोसेस होने दें, उसको डाइजेस्ट होने दें, HCl का प्रोडक्शन होने दें, देन डेफिनेटली आप ड्रिंक करें जो भी आपको पीना है। और स्पाइसी खाना कैसा किरदार अदा कर रहा है आजकल? कि आपके मैदे में एसिड है, आप ऊपर से उसको और एसिड दे रहे हैं। तो जब आप एसिड को एसिड कर देंगे तो बॉडी, जाहिर सी बात है, वो एकदम से आपके, कहते हैं कि आपका जो सिस्टम है ना बॉडी का, वो तबाह होने को आता है। जैसे आपने कोई बम नहीं रख दिया होता तो वो आप बस वेट करें वो कब फटेगा। सो दैट इज़ हाउ इट रेगुलेट्स टू योर बॉडी, कि आप बस वेट कर रहे हैं कि कब और बुरा रिएक्शन दिखाएगा। तो एसिड के ऊपर एसिड का काम करना, और ज़्यादा स्पाइसी फूड देना, उसका डाइजेस्ट ना होना, इट कैन कॉज हैविक। लेकिन हमारे जो लोग हैं आजकल के, उन्हें क्रेविंग्स भी तो स्पाइसी खाने की रहती है या बाहर के खाने की रहती है, उनके लिए क्या इलाज है? उनके लिए अच्छा, ये भी, इसके ऊपर तो मैं मज़ाहिया बात ही कर सकती हूँ कि आपने हो सके तो अपने होंठ को जिप लगा उसको ज़ुबान को बंद कर लें, और जो क्या आपके ग्लैंड्स स्क्रीट कर रहे हैं, ज़्यादा दिल करता है कुछ खाने को, वो ज़ाहिर है आप थोड़ा अवॉइड ही करें, बेहतर है। अवॉइड करने का रूल ये है कि अपने ऊपर थोड़ी टेक्निक्स लगाएं। 15 डेज़ का चैलेंज रखें हर चीज़ का। आज मैंने ये खाना नहीं खाना, आज मैंने इस एक चीज़ को अवॉइड करना है। एक पर्टिकुलर चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। जैसे फ़र्ज करें आप फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, आप हफ्ते में हर रोज़ खा रहे हैं रात को। क्योंकि हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट है, आप सुबह भी रोटी खाओ, मैं रात को भी रोटी खाऊं, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ऐसा करें कि हर रोज़ आप, जो एक हफ्ते बाद जो आपने खाना है, अब आप कोशिश करें कि एक हफ्ते में सिर्फ एक बार खाएं। ठीक है, उसका बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट आएगा आपको। तो आप इस तरह अवॉइड करने लगेंगे कि आप बाहर का खाना आपको पसंद नहीं आएगा। मैं आपको अपनी ज़ाती एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं वो थी जिसको चीनी, अगर दो चम्मच चीनी नहीं मिलेगी ना चाय में, गुजारा नहीं है। मैंने अपनी बॉडी को 30 डेज़ का चैलेंज दिया। कोरोना की बात थी, मुझे लगा वेट गेन हो रहा है, इसको अवॉइड करना है। मैंने 30 डेज़ का चैलेंज रखा और मैंने शुगर को अपनी चाय से अवॉइड किया। तो आज अगर मुझे कोई पैसे भी दे के इस चाय को पिए तो मैं पी नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपने बॉडी को टेक्निक्स के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया है। इसी तरह आपको फूड छोड़ना है, आपको कोई भी चीज़ छोड़नी है, आपको बाहर का खाना छोड़ना है, आप अपने आप को चैलेंज करें। 30 डेज़ का चैलेंज रखें, आज मैंने ये खाना नहीं खाना, कल को मैंने ये खाना नहीं खाना, तीसरे दिन मैंने ये नहीं खाना। आपको चेंज फील होगा। खुद आदत डाल लेते हैं हम, खुद आदत डाल देते हैं। आदत हमने डालनी है। देखें, हमारा दिमाग हमारे अकॉर्डिंग चलता है, हम दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चलते। ये हमारा मिसकंसेप्शन है। तो अगर हमने खुद के मुताबिक चलाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? अपने केमिकल्स को कंट्रोल करना है, चैलेंज करना है। आज मैं सुबह उठी, आज मैंने ये नहीं करना, मुझे आज ऐसे पानी पीना है तो पीना है, मुझे आज नींबू पानी पीना है सुबह उठ के तो पीना है। सही। तो इस तरह आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और फिर यही जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी अफेक्ट कर रही होती हैं। कोलेस्ट्रॉल भी हमारा बढ़ता है इसी वजह से। वेरी ट्रू। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है आपकी बॉडी का। हाई कोलेस्ट्रॉल, कोई भी बंदा जो ज़्यादा डाइट में गोश्त का इस्तेमाल कर रहा है, छोटे बड़े गोश्त का, उसको कोलेस्ट्रॉल ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यखनी पीना एक अलग चीज़ है, गोश्त का इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ है। अब जब आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे तो आपका जिगर भी ठीक हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल को ठीक कैसे करना? आपके जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, स्पेनिश जो होता है, ये एक पावर वेजिटेबल है। आप स्पेनिश को इस्तेमाल करें अपनी डाइट में, और जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, डिटॉक्सिफाई करें अपनी बॉडी को, और जिगर को बेस्ट रखें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने कहा कि हर चीज़ से शुगर को कट आउट करते हैं, और हमारे आजकल हर खाने में शुगर है, तो शुगर का ऑल्टरनेट क्या है? एक ऑल्टरनेट है जिसमें कैलोरीज भी ज़ीरो हैं, स्टिविया। नेचुरल स्टिविया का इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप में एक नेचुरल शुगर का रोल प्ले करता है। प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, और हो सके तो अगर बहुत ही दिल करे तो ब्राउन शुगर जो होती है उसका इस्तेमाल करें, वो आप चाय में डालें, वो एक अच्छा रोल प्ले करेगी आपकी बॉडी के लिए।
और बाकी खानों में जिनको मीठा खाने की ज़्यादा आदत है वो क्या करें? अच्छा, आप मीठे को रिड्यूस कैसे करना है? एक तो ऑल्टरनेट कर लें, स्टीविया का इस्तेमाल कर लें, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं तो फिर अगर देखें आपकी बॉडी को ना एक दिन में 6 चम्मच चीनी की यूज़ ज़रूरत होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें बिल्कुल ही शुगर नहीं लेना है। तो अगर चीनी जो लेनी है, अगर आप फ़र्ज़ करें आप एक खाने में 2 चम्मच डाल रहे हैं तो आधी चम्मच कर लें। ऑल्टरनेट लेकर आना है हमने, कम कर लें। हमें होता है कि जो हम मिल्क शेक पी रहे होते हैं, मिल्क शेक्स वगैरह में या कोई भी ड्रिंक्स बनाते हैं, हमें होता है उसके अंदर शुगर नहीं है। अगर हम करें तो हम खजूर नहीं ऐड कर सकते, दैट्स अ नेचुरल स्वीटनेस। तो हम खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे फ्रूट्स में बहुत बहुत शुगर है और वो एक पॉजिटिव स्वीटनेस है, वो स्वीटनेस नेचुरल स्वीटनेस है। तो नाज़रीन, जिस तरह से डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि शुगर जो है वो हमारी बॉडी के लिए, इनर बॉडी के लिए भी और आउटर बॉडी के लिए भी एक बहुत बड़ी इफेक्टिव चीज़ है, उसको हमें अपने लाइफस्टाइल में कम करना होगा। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट से मुझे और डॉक्टर साहिबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।